हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं हबीर सिंह क्लासेस यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दूसरी बात ये कि मैं 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, तो 8.1 NCERT, और मैं क्वेश्चन नंबर 5 आज कराने जा रहा हूँ आपको मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि भाई ट्रिग्नोमेट्री है, ये समकोण त्रिभुज के ऊपर यानी कि राइट एंगल के ऊपर डिपेंड होती है। ये हमें इसे पहले तीनों साइड इसकी, अगर दो साइड दी हुई है तो हमें किसी एक साइड को इसमें से फाइंड करना होता, तब इसकी वैल्यू में पुट करनी होती है। तो देखो स्टार्ट करते हैं बच्चों, और कुछ जल्दी नहीं, तसल्ली में समझो। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कल वीडियो में डाल दिए थे, आज 5वां क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो ये कहता है इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर किसके होता है। ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस के, यानी कि ये 13 होगी और ये 12 होगी। देखो बच्चों एक बात और है, जब मुझे ये हाइपोटेनस दी हो और इनमें से कोई एक साइड दी हो, तो मैं क्या करूंगा, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाना होता है। ठीक है, तो हम पहले पाइथागोरस की थ्योरम से इसको करेंगे। क्या करेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? तो AB स्क्वायर, AB बराबर रूट में AC का स्क्वायर माइनस BA का स्क्वायर, इसका मान रख दो। AB बराबर तो ये कितना होगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब AB बराबर कितना आ गया बच्चों, ये कितना होता, 169। 13 का स्क्वायर होता 169 माइनस 142, अर्थात अगर मैं AB निकालता हूं तो ये कितना होगा बेटा, 25। भाई 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, और AB बराबर कितना आएगा, ये आएगा 5 सेंटीमीटर। अर्थात बेटा मेरे ये परपेंडिकुलर जो है फिर 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो भाई इसमें कोई भी बड़ी बात तो है नहीं, आप 10th क्लास के बच्चे हो तो भी आपके समझ में नहीं आ रहा। बट मैंने 13 का स्क्वायर कर दिया, फिर 12 का स्क्वायर कर दिया, 169 में से 144 कर लेस किया, 25 आया। 25 में से हमने इसको जब 25 का रूट कितना होगा, 5। ठीक है, अब हम इसके जो और अनुपाती योग हैं, जो अनुपाती हैं इसके, उनका हम परिकलन करते हैं। तो पहले हम इसको लिख देते हैं। ये कितना क्या आएगा, ये आएगा साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा, और सेक मुझे दे रखा है कोसेक थीटा, और ये आ जाएगा कोट थीटा। मुझे इनके मान रखना। साइन थीटा बराबर किसका होता है, लंब बटे करण। लंब बटे करण कितना हो जाएगा बेटा, 5/12 13। कुछ भी करना नहीं है भाई, ये ज्ञात करो और फटाफट इसका निकाल कर सकते हो। कोस बराबर होता है आधार बटे करण, यानी 12/13। tan बराबर किसके होता है बेटा, tan आ जाएगा 5/12, 5/12
12 6 के बराबर, चलो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ 5/12। ये क्या बच गया कोसेक थीटा और ये कोट थीटा। वहां पर जगह नहीं बच रही थी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ tan बराबर ये 5/10 कोट बराबर आ जाएगा तुम्हारा 12/5 और कोसेक बराबर किसके आएगा, कोसेक बराबर आ जाएगा आपका कितना भाई, कोसेक बराबर क्या आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अर्थात 13/5। ठीक है बच्चों, फिर देखो मैंने कुछ नहीं करा इसमें, एक बार मैं तस्लीम फिर समझाता हूँ, कोई जल्दी नहीं। क्या हमको ये दे रखा सेकंड थीटा बराबर 13/12, मैंने ये इसमें रख दिए। अच्छा इसमें से इसके स्क्वायर में से मैंने बेस के स्क्वायर को घटा दिया, तो इसका रूट निकालने पर मुझे 25 आया। 25 का रूट 5 होता है, 5 की वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब बाकी के जो इसके जो अनुपाती हो उनको मैंने रख दिया। साइन थीटा बराबर लंब बटीकरण होता 5/13, कोस थीटा आधार बटीकरण 12/13, tan बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/13, कोसेक बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 13/5 और कोट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5। ये आपका आंसर है। कोई परेशानी, जिसकी भी समझ में ना आए वो कमेंट्स करे और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और लाइक करो, आपसे रिक्वेस्ट है। हेलो बच्चों जी, 6 क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, उसमें कोई खास चीज नहीं है। वो एंगल पूछ रहा, तो कौन से एंगल आपस में इक्वल होंगे वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद कर रहे हुए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये कहता है कि कोट थीटा इक्वल टू 7/8। तो आप ये देखिए कोट बराबर किसके होता है, कोट बराबर होता है किसके बेटा, आधार बट्टे लंब के, ये होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है। तो हम आगे का क्वेश्चन जब करेंगे पहले हमें ये साइड तो ज्ञात कर लें। आपको मैंने एक बात बताई थी कि अगर मुझे ये दो साइड दी हो कि इनके रूट का स्क्वायर करने पर हम इसको निकालेंगे, इस साइड को हाइपोटेनस को। अगर हाइपोटेनस दे रखा हो और इसमें से कोई सी साइड दे रखी हो तो मैं क्या करूंगा, इसके रूट में से कोई से इनके रूट को मैं लेस कर दूंगा तो तीसरी भुजा आ जाएगी। वो सिचुएशन अब क्या है देखिए, AC स्क्वायर क्या होगा, AC बराबर होगा बेटा वो 5 और छोरों में, चलो मैं लिख देता हूँ, वैसे लिखना नहीं चाहिए, बार बार देखिए। भाई नहीं क्या होता है बेटा, देखिए AC स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम उसको डायरेक्ट अगर लिखें तो ये हो जाएगा आपका क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या चलो ऐसे कर लो BC स्क्वायर। अब AC बराबर कितना हो जाएगा बेटा, AB कितना आपका 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर AC बराबर कितना होगा 7 7 जा 49 प्लस 8 8 जा 64। ठीक है 8 8 जा 64। AC इज इक्वल टू, इसको बेटा जोड़ो, ये 3 आएगा, ये 9 और 4 13, 6 और 4 10 10 1 13। इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, इसको 113 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसको यहाँ पर ऐसे ही रख दो, ये इतना आ गया। अब इसमें हाँ अब आइए, अब ये क्या कहता है, ये कहता है तो फर्स्ट में मुझे किसका आंसर ज्ञात करना है, ये दिया है
1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। देखो बेटा, पहले मैं इसको ही हल कर लूं, देखिए जहां पर ये वो है दो पर दो का डिफरेंस, यानी कि इसका अगर मैं आपस में मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें आ जाएगा ये 1 माइनस, जल्दी करो कितना आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। समझ गए? अब इसमें मान धरते क्या होगा 1 माइनस साइन बराबर किसके होता है? हाँ भाई, साइन बराबर किसके होता है? साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 8 अपॉन 113 रूट में। अब इसका मैंने स्क्वायर कर दिया अपॉन बेस पर, ये किसका होता है? कोस, जो कोस है ये किसके आएगा बेटा? बोलो, ये आएगा 1 माइनस, ये आएगा 1 माइनस 7 अपॉन यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका मैंने रूट कर दिया, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 64 अपॉन कितना होगा बेटा 64 अपॉन 113, और इसका कर दो 1 माइनस 7 अपॉन 113। 113 में से 64 आप घटाओगे कितना आ जाएगा? ये 13 से 13 113 कट गया, 113 से 113 कट गया, तो ये कितना बच जाएगा बेटा? बोलो, चाहे तो इसे बाद में काट लो, चलो ऐसे कर लो, 113 बाद में काट लो, तो ये कितना आएगा 113 में से ये घटाओ, 113 में देखो यहाँ बच जाएगा 9 और यहाँ 4 अपॉन, इसमें से कितना आ जाएगा? ये 7 7 जा 49, 49 को इसमें से घटाओ, ये आ जाएगा 64। अब इससे इसको काट दो, आंसर कितना आएगा 49 अपॉन 64। बात समझ में आई नहीं आई? चलो मैं एक बार फिर समझाता हूँ। ये जो करा मैंने 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। अब बेटा मैं जब आपस में मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये 1 प्लस कोस थीटा। क्या बात है, क्यों बोल रहे हो? तो आप जो ये घर की समस्या यानी तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना होता है? लंब बटे करण, यानी 8 बटे और रूट में 113 आ गया, और ये 1 माइनस कोस बराबर किसका होता है? आधार बटे हाइपोटेनस, 7 अपॉन 1 रूट 30, इसे भी रूट चढ़ाओ, और ये कितना आ जाएगा बेटा? ये रूट करने पर 8 8 64, रूट से रूट कट जाएगा। इसी तरह से 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 7 जा 49, रूट से रूट कट गया। अब 113 में से मैंने 64 घटाई, 49 आ गया, और 113 में से मैंने कितनी बेटा 49 घटाई, तो ये 64 आ गया। 113 से 113 काट दिया, आंसर कितना बचा? 49 अपॉन 64। ये आपका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट देखो।
अच्छा बच्चों, ये 7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ये 7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें पूछ रहा कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोट बराबर किसके होता है? देखो मैंने पहला ये क्वेश्चन किया, तो उसमें कोई परेशानी हुई हो तो आप मुझे कृपया लिख के भेजें। कोई भी अगर गलती है या मतलब गलती के लिए क्षमा चाहूँगा। क्लियर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं एक बार नहीं कितनी बार समझो, कोई परेशानी नहीं है बच्चों। जो चीज़ समझ में नहीं आती वो पूछिए आप मुझे से। तो देखिए ये कहता है कोट स्क्वायर थीटा, कोट बराबर किसके होता है? मेन पॉइंट ये है, कोट थीटा बराबर किसके होता है बेटा? बोलो। कोट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब यह बेस कितना है? 7/8। अब ये कहता है इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, कितना होगा? 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। ये आंसर है। ठीक है। हमारे बच्चों 3 कोट ए बराबर 4। तो आप पहले ये देखिए 3 कोट ए बराबर हमें कैसे लिखना? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। कोट बराबर कैसे लिखेंगे? कोट ए बराबर 3/4। कोट बराबर किसके होता है? कोट बराबर किसके होता है? बताओ। कोट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे फिर आपको ये साइड ज्ञात करनी है हाइपोटेनस, तो मैं बेटा डायरेक्ट कर देता हूँ। वो मैंने फॉर्मूले बार बार लिखता ही हूँ। देखिए कैसे करते हैं इसको। हम AC ज्ञात करेंगे। AC बराबर कितना आ जाएगा बेटा? मैं क्या करूँगा? AB का स्क्वायर, पहले चलो मैं लिख देता हूँ यार। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? AC बराबर AB कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है। AC बराबर कितने होंगे बेटा? ये 3 3 जा 9 प्लस 16। AC बराबर कितना होगा? ये रूट में 25। 25 का रूट कितना होता है? अभी 25 का रूट होता है 5। तो बेटा ये मेरा 5 सेंटीमीटर की आगे रेखा। अब इससे आगे चलते हैं कि पूछ क्या आराम से। ये कहता है ज्ञात कीजिए, ये कहता है बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। ये हमसे ये चीज पूछ रहा है, तो कोई परेशानी नहीं, मान रख दो। 1 माइनस tan बराबर किसका होता है? आधार बट्टे लंब। tan बराबर आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना है? वन माइनस tan बराबर आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना होगा? 4/3 अपॉन 1 प्लस 4/3। इसका भी स्क्वायर कर दो और इधर इसका भी स्क्वायर कर दो। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? हाँ बेटा कितना आ जाएगा? 1 माइनस 4 4 जा 16 अपॉन 9। 16 अपॉन 9। एक बात को और ध्यान करना, कुछ बच्चे से पूरा ही खींच देते हैं पर नहीं। 16 अपॉन 9 और 1 प्लस 16 अपॉन 9 कितना होगा बेटा? ये 9 में से हम 16 लेस करेंगे तो ये माइनस में आएगा, या 16 गलत है। नहीं गलत। ये tan बराबर आधार बटे लंब होगा, यानी कि ये आधार बटे लंब होगा 3/4। 3/4 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 9
और ये हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ भी ये भी चेंज होगा 3/4 और ये होगा कितना 9/16। ये कितना होगा 16 में से 9 के बेटा कितने बचेंगे 7/16 अपॉन 16 1 जा 16 और 9 16 और 9 कितने हो जाएंगे भाई 25 अपॉन 16। बेटा मैंने 16 से 16 को काट दिया, आंसर कितना आएगा 7/25। ये आंसर ठीक है। देखो इसका सेकंड पार्ट में इसमें डाल देता हूं। सेकंड पार्ट मैं सेकंड पार्ट बेटा इसका ही डालता हूं। देखो क्या कहता है, ये कर लिया आपने। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहता है, ये हमसे पूछ रहा सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में पूछ रहा कोस स्क्वायर ए। सेकंड पार्ट इसका है, सेकंड पार्ट है ये कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर ए। कुछ भी नहीं है, इसका मान रखते हो बस। कोस बराबर किसके होगा आधार बटे, बोलो कोस बराबर किसके होगा आधार बटे करण 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन बराबर किसका होगा लंब बटे करण, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है भाई, यानी कि कोस बराबर किसके होगा आधार बटे मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सीधी सी बात है, कितना आएगा 16/5 25 और माइनस 9/25। कितना आएगा बेटा, इसे घटा दो। एलसीएम कितना आएगा आपका 25 और 19 में से ये कितने गए, ये 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 में से 9 गए 7 बचे। ये आपका आंसर।